हाय दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं सीटेट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे यूट्यूब पर पहली कक्षा है, इसलिए मैंने आज सीटेट की प्रथम कक्षा में थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे को लिया है। 2018 से लेकर के 2024 तक के आप लोग प्रश्नों को देखें, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मनोवैज्ञानिकों के बारे में ना पूछा गया हो। इसलिए जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे हम लोग हिंदी में नहीं अंग्रेजी में याद रखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे या कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए आगे अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता का अर्थ हो जाता है बायोलॉजिकल, अंग्रेजी में बायोलॉजिकल मैचुरेशन, कहने का अर्थ है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें जैविक परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना, कहने का मतलब है हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं उसके सामने हम लोग बोलते हैं, किसी वस्तु का नाम लेकर के अगर यदि बोलते हैं, जैसे यह घड़ी है या कि यह पेड़ है, इन सारी बातों को बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके दिमाग में छप जाता है और उन्हीं बातों को वह बच्चा भी दोहराना शुरू कर देता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। देखिए क्या कहा गया है, जीन पियाजे मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग, मतलब पियाजे के अनुसार, पियाजे के अकॉर्डिंग या पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, ये पूछा जाता है सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। बच्चे जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई भी सामान होता है, जैसे टॉर्च को ले लीजिए, टॉर्च अगर यदि आप जलाते हैं तो वो बच्चा क्या करता है कि उसको देखता है और उस मन में सोचता है कि टॉर्च आखिर ये जलता कैसे है, आखिर टॉर्च के अंदर क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो उस टॉर्च को खोल कर तोड़ कर उसको देखते हैं उसके अंदर में क्या है। तो बच्चे जो है अपने अकॉर्डिंग नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम अगले पॉइंट की ओर। देखिए क्या कहा गया है,
पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग मतलब सोचना, अडल्ट बना बड़ों से प्रकार में अलग होता है, प्रकार में अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में, प्रकार में अलग। पियाजे के का कहना है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे और बड़ों में सोचने की दोनों की प्रवृत्ति बराबर होती है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बड़े चलिए अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट देखिए, अनुकूलन। अनुकूलन, ये अनुकूलन को हिंदी में याद ना रखें, इसको अंग्रेजी में याद रखें। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन। देखिए दोस्तों, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। अगर किसी तरह का गलती हो जाए तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। अनुकूलन, अनुकूलन को हिंदी में नहीं अंग्रेजी में एडॉप्टेशन याद रखिएगा। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को अनुकूलन, अनुकूलन का अंग्रेजी एडॉप्टेशन। आप लोग अंग्रेजी में इसे याद रखेंगे एडॉप्टेशन। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया है? एडॉप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। इस जगह गलत हो गया है, ढोलना हो गया है। ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती है। पहला, आत्मसात्करण का अर्थ है एसिमुलेशन, इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे एसिमुलेशन। आत्मसात्करण या एसिमुलेशन का अर्थ होता है पूर्व ज्ञान, मतलब पहले से जो बच्चे के अंदर ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे एक बच्चे ने एक कुत्ते को देखा, उजला था, 4 पैर था और वह भौं भौं कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक और जानवर देखा वह काला था और उसके भी 4 पैर थे और वह भौं भौं कर रहा था। तब उन्होंने पहले जो उसके पास ज्ञान था उसमें से नए ज्ञान को जोड़ा और उसने सोचा कि कुत्ता ऐसा नहीं है कि उजला ही हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उसके पास ज्ञान था, उन्होंने फिर उस ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा कि नहीं भाई, कुत्ता जो है ऐसा नहीं कि उजला ही होगा, काला भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा। चलिए हम आगे चलते हैं। समायोजन, समायोजन का अंग्रेजी में अर्थ होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का अर्थ हुआ पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। मतलब किसी भी बच्चे में जो पहले ज्ञान था उसको परिवर्तन किया। जैसे देखिए, जैसे पहले उन्होंने देखा कि 4 पैर है और भौं भौं कर रहा है, कुत्ता है, और कुत्ता जो है उजला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। परंतु आगे उसने एक दिन क्या देखा कि 4 पैर है, एक पूँछ है, एक मूँछ है, और ये भौं भौं नहीं कर रहा है, ये म्यों म्यों कर रही है। तो उन्होंने अपने पूर्व ज्ञान को परिवर्तन किया, बोला कि 4 पैर, एक पूँछ, एक मूँछ वाला ऐसा कुछ नहीं है कि कुत्ता ही हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है।
तो पहले ज्ञान में उन्होंने परिवर्तन करके उन्होंने पहले जो उसके पास ज्ञान था उस ज्ञान में परिवर्तन किया और उन्होंने समझा कि नहीं, 4 पैर वाला एक पूंछ और मूंछ वाली कुत्ता नहीं हो सकता, बिल्ली भी हो सकती है। तो आगे चलेंगे। अब इन्हीं के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, साम्य धारण संतुलन, मैंने कहा था ना कि हिंदी में अलग अलग होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। फिर से हम समझेंगे इसको। साम्य धारण या संतुलन, जिसको अंग्रेजी में हम याद करेंगे इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। कहने का अर्थ है, ये जो हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, आत्मसातकरण और ये समायोजन, ये दोनों के बीच जो है समायोजन करता है, दोनों को इक्वल करता है, दोनों को बराबर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर थी, ठीक है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है और उसी को हम स्कीमा कहते हैं। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि हमें जो है शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या करना है भाई, दिमाग में उसको पहले से है कि नहीं हमको शिक्षक बनना है, तो उन्होंने क्या किया, डीएलएड किया। डीएलएड के बाद सीटेट किया। सीटेट के बाद आपको जान रहे हैं कि अब बिहार सरकार जो है बीपीएससी लागू कर दी है, बीपीएससी लेना है, उसके बाद ही हम क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर कई प्रकार के स्कीमा होते हैं, उसको जो है अपने अंदर जब धारण करते हैं, उसके अपने जीवन में जब प्रयोग में लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। छोटा जब बच्चा होता है, शिशु जब होता है, तो उसके अंदर ना जाने कितना स्कीमा दिमाग में होगा, कितने चीज़ों के उन्होंने देखा होगा जिसको उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है। तो कहने का मतलब है, मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगला जो है ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी संगठन, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। कहने का अर्थ है, बच्चे ने जो भी स्कीमा मन में था कि हमको ये करना है, कैसे करना है, कहने का मतलब जैसे कि उन्होंने सोचा कि हमको डीएलएड करना है, उसके बाद फिर हमको सीटेट करना है, फिर हमको जो बीपीएससी करना है, उसके बाद शिक्षक बनना है, उसको जो है मतलब संगठित करके, जो है संगठित करना का मतलब उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, उन्होंने कितना साल में किसको करना है, किस तरह से हमें अपनी तैयारियां करना है, उसी संगठन के अनुसार वह आगे बढ़ा
और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। किस काम को किस तरह से किया जाना चाहिए उसको अपने अनुसार संगठित करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक हो गया हमारा, हम यहाँ से आगे चलेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है, इसको हम पढ़ेंगे। संवेदी पेशीय अवस्था, इसको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा सीखता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है, 5 होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे जन्म के बाद क्या बच्चे बोलते हैं, क्या हमको दूध दो, हमको भूख लगी है, नहीं, वह क्या करता है, वह रोता है। वह उसका जो ज्ञानेंद्रिय है, जो भी ज्ञानेंद्रिय है, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, उसके द्वारा क्या करता है, तो वह इन्हीं 5 इंद्रियों द्वारा अपनी माँ को बताने का प्रयास करता है और माँ समझ जाती है। ऐसा नहीं है कि वह जन्म के साथ ही वह बोलना शुरू कर देता है, नहीं बोल पाता है। वह अपने ज्ञानेंद्रियों के ही द्वारा सूचित करता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, कष्ट है या दुख है। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। पढ़ेंगे, देखिए इसमें वस्तु अस्थायित्व, ये याद नहीं रखना है, याद रखना है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। नहीं तो आप अपने छोटे बच्चे में प्रयोग करके देखिएगा कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वह मोबाइल का मोबाइल फ़ोन का बहुत अधिक दीवाना होता है। उसको तकिए के पीछे आप छुपा दीजिए, दिखेगा, वह ढूंढ कर निकाल देगा। उसको जो चीज़ चाहिए, अगर उसको आप कहीं, जैसे बाइक का चाबी, उसको कहीं छुपा दीजिए, दिखेगा, वह ढूंढ कर निकाल देगा। तो उसके दिमाग में यह छप जाता है। ठीक है, मोबाइल जो है उसके दिमाग में छप जाता है, तो उसको पता है कि कहाँ रखा हुआ है, उसको ढूंढ कर निकाल देता है। तो इस अवधि में आपको पूछ सकता है कि वस्तु अस्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस गुण बच्चे में किस स्टेज में आ जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में, याद रखिएगा। और अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कब कर देता है, तो यही सेंसरी मोटर स्टेज में। चलिए, अब पहली अवस्था हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरी अवस्था को देखते हैं। दूसरी अवस्था, ये रहा हमारी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको याद रखना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। बोलेंगे आप लोग भी, 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। कहने का मतलब है, इस अवस्था में बच्चे कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा,
लेकिन वह कोई प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। उसके सामने कोई वस्तु रख दीजिएगा ना तो वह देखेगा, उसको समझेगा, लेकिन कुछ प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। ये किस स्टेज में होता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इसके कुछ पॉइंट हैं। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का इमेज बन जाता है। क्या होता है, जैसे आप साइकिल बोलिएगा तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है, हाँ साइकिल ऐसा होता है। बोलिएगा बाइक, बाइक जैसे बोलिएगा उसके दिमाग में आ जाएगा, नहीं बाइक ऐसा हो जाता है, होता है। या आप बोलिएगा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जैसे बोलिएगा तो उसके दिमाग में छप जाएगा, नहीं मोबाइल फ़ोन ऐसा होता है। आगे पढ़ेंगे। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, गोल डायरेक्शन बिहेवियर, गोल डायरेक्शन की क्षमता आ जाती है। कहने का अर्थ है इस स्टेज में बच्चे में यह गुण आ जाता है कि उनका गोल क्या है, उनको यह काम करना है तो करना है, ठीक है। उसके अंदर यह बिहेवियर आ जाता है कि हमें यह काम करना है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है जीववाद। जीववाद में क्या होता है? जीववाद को भी अंग्रेजी में याद रखेंगे, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष का, ज़मीन पर गिर जाता है और वह रोने लगता है। और रोने लगता है तो उसकी माँ क्या करते हैं, अरे बाबू तुम गिर गया ज़मीन को, लो मारती हूँ, उसको ज़मीन को मारती है तो बच्चा हंसने लगता है। तो इसमें बच्चा जो है सजीव, इसको पता ही नहीं है कि धरती जो है निर्जीव है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है अहम केंद्रिक। अहम केंद्रिक अगला है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का अंग्रेजी में इसको ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म का अर्थ होता है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह करता है, वह सोचता है वह सब ठीक है। कहने का मतलब बच्चे के मन में है कि नहीं हमको आज पढ़ाई नहीं करना है, आज खेलना है तो खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमको आइसक्रीम खानी है तो खानी है, सब आइसक्रीम ही खाएंगे, हम भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे। मतलब ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रित, जो हम करेंगे वही सही, ठीक है। इसी अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी इसी स्टेज को हम लोग अभी इसी को पढ़ रहे हैं, इसी में और अभी पॉइंट है। इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ओ पलटावी, इरेबिलिटी। इसको भी अंग्रेजी में याद रखेगा, इरेबिलिटी। इसमें से बच्चा वस्तुओं या संख्याओं या समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। बच्चे को अगर पूछिएगा 4 और 6 कितना होता है, बाबू 10 बता देगा, लेकिन बोलिएगा 6 और 4 कितना होता है, बोलेगा पता नहीं। तो ये होता है बच्चे 2 से 7 वर्ष के अंदर के बच्चे में क्या होता है कि वो पलटावे गुण नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे बच्चे को आप 500 का नोट दिखाइए और बहुत सारा सिक्का दिखाइए, 500 का आप नोट दिखाइए और बहुत सारा सिक्का दिखाइए, वह सिक्के को लेगा ना कि इसको लेगा।
क्योंकि क्योंकि उसके अंदर जो है ना मुद्रा संप्रदाय की ये जो है ना कॉन्सेप्ट की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीकरण। केंद्र समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को, ये बच्चे को, इस बच्चे को मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल में क्या करेगा? वह या तो गेम खेलेगा, या तो फोटो देखेगा, या तो अपनी बहुत सारे फोटो खींच लेगा। उसको ये पता ही नहीं कि इसमें कॉल कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, या तो और जितने भी काम है वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही काम करेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण। आगे चौथा नंबर, संरक्षण। संरक्षण, इसको भी अंग्रेजी में याद रखेंगे, कन्वर्सेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शॉप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। जैसे देखिए, एक लंबा गिलास ले लीजिए और एक चौड़ा गिलास लीजिए, दोनों को रख दीजिए और दोनों में बराबर पानी रखिए। दोनों में क्या रखिए? बराबर पानी रखिए। तो वह क्या करेगा कि लंबे वाले गिलास को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह लंबा है, उसको लग रहा है कि इसमें क्या है? पानी ज़्यादा है, लेकिन दोनों में पानी क्या है? बराबर है। तो ये भी जो है उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है ना साइज, शेप को लेकर के उसके अंदर समझ विकसित नहीं हो पाती है। अब आगे देखो, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन, इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों, उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। यहाँ देख रहे हैं, एक छोटा वाला ब्लॉक रखा, उससे फिर बड़ा ब्लॉक, सबसे पहले छोटा ब्लॉक रखा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ये चीज़ बच्चों के अंदर 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर नहीं हो पाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीज़ों को देखते ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु रख दीजिएगा तो उसके बारे में फटाक बता देगा। ये साइकिल है, ये मोबाइल है, ये घड़ी है, इसमें घड़ी में टाइम बताता है, मोबाइल से फिल्म देखते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में वो पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है। कहने का मतलब है, जो पहले वाले स्टेज में हमने पढ़ा 2 से 7 साल पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, थोड़ा पीछे चलकर देख लेते हैं। ये जो है देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देखिए ये जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें जो बच्चे में नहीं पाया जाता है वो तीसरी यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज में, तीसरे स्टेज में जो है सभी गुण उसमें आ जाते हैं। ये याद रखिएगा। ये याद रखने का तरीका है कि जो दूसरे स्टेज में जो चीज़ बच्चे के अंदर नहीं होता है वह तीसरे स्टेज में बच्चे के अंदर समझ आ जाती है। ठीक है, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ रखा हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे, आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क देना शुरू कर देता है। यानी कि उदाहरण
यदि उसको उदाहरण दीजिएगा उसके अनुसार वह तर्क शुरू कर देता है। किसी चीज़ का उदाहरण दीजिएगा ना तो उस पर वह सोचना शुरू कर देता है, अपना तर्क देना शुरू कर देता है कि हाँ भाई इस उदाहरण का अर्थ कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है। वह अपना तर्क देना शुरू कर देता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा, आंसर क्योंकि इसमें से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बच्चे को यदि बोलिएगा, सिर्फ बोलिएगा पेड़, पेड़ दे दिए, पेड़ बना दिए, बच्चे को पूछेंगे इसके बारे में सारी बातें, ये बताएगा पेड़ हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिलती है। वह जवाब देना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है, अगला स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष, इसको भी याद नहीं रखेगा, याद रखेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। कहने का मतलब बच्चा अब बड़ा हो गया और वह इस अवस्था में सब कुछ अब समझ पाएगा। आगे चलिए ये खत्म हो गया, इसको याद रखिएगा। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि कितना होता है? 11 से 15 वर्ष। फिर से एक बार समझते हैं। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष, इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्चम अवस्था है, मतलब इस अवस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं और इस अवस्था में बच्चे सब कुछ साफ साफ समझ पाते हैं। तो चलिए ये इनका मतलब प्याजे महोदय का ये जो था स्टेज, इसको हमने पढ़ लिया। अब जो है इसकी आलोचना देखिए, प्याजे के सिद्धांत की आलोचना प्याजे के मानसिक विकास के चरण के क्रम के वो परिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा करने का मतलब इसको मत समझिए। सुनिए, प्याजे जो अपना स्टेज दिया है कि नहीं भाई 0 से 2 वर्ष में बच्चा ये कर सकता है, 2 से 7 वर्ष में बच्चा ये सीख सकता है। प्याजे महोदय कहते हैं इससे ज़्यादा नहीं सीख पाते, लेकिन नहीं, दूसरे जो मनोविज्ञान उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे को अगर यदि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अगर यदि वातावरण दिए जाए, वातावरण का अर्थ होता है कि बच्चे को अगर यदि सही वातावरण दिया जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 से 7 वर्ष में वो पलटावी का गुण नहीं आएगा, आ भी सकता है अगर उसको अच्छी वातावरण मिले तो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ये सेशन, ये क्लास यहीं समाप्त होता है और आप लोग से हमें बस यही निवेदन है कि आप लोग मेरे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और अगर यदि हमसे भी किसी प्रकार की गलतियाँ हुई है तो आप लोग कृपया करके माफ़ कर देंगे। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। और चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।